भारती, पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। किसान यात्रा में शामिल होने कन्नौज जा रहे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को लिया हिरासत में। प्रदेश भर में सपा नेताओं को किया गया नजरबंद। सपा ने कहा सरकार लोगों की आवाज को दबा रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि मंगलवार को होने वाले भारत बंद की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आंदोलन को हाईजैक नहीं करने दिया जाएगा। नेता हमारे साथ बैठे मगर भाषण न दें। भारत बंद को लेकर पुलिस ने भी कसी कमर। आईजी प्रवीण कुमार बोले सड़कों को बंद करने की इजाजत नहीं होगी। आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई भी रहेगी सामान्य, आम लोगों को नहीं होगी कोई परेशानी। जब सरकार नहीं सुने तो भला किसान क्या करे। किसानों ने भैंस के आगे बीन बजाकर सरकार के रवैये पर अपना विरोध जताया। पिछले 10 दिनों से तरह तरह के नजारे देखने को मिल रहे हैं। सरकार ने आंदोलन को प्रभावित करने के लिए सैंडल चोरी कराई है। महिला किसान नेता का यह आरोप पूरे दिन सोशल मीडिया पर छाया रहा। महिला ने सरकार से उसे सैंडल खरीद कर देने की मांग की। किसानों की मांग के समर्थन में समाजवादी पार्टी ने शनिवार को कन्नौज में किसान यात्रा का आयोजन किया था। इस यात्रा में कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी शामिल होना था, लेकिन जैसे ही वे अपने घर से निकले तो पुलिस ने उनकी फ्लीट रोक ली, जिस पर अखिलेश यादव पैदल ही चल पड़े। उन्हें आगे बढ़ने से रोका गया तो वे सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। यात्रा के मद्देनजर पूरे प्रदेश में सपा के नेताओं को नजरबंद कर दिया गया और कार्यकर्ताओं को कन्नौज जाने से रोका गया। गाजियाबाद में भी सपा के महानगर अध्यक्ष को नजरबंद कर दिया गया। सपा ने सरकार के इस कदम को आधुनिक इमरजेंसी और हिटलरशाही करार दिया है। किसानों की मांग के समर्थन में कन्नौज में आयोजित किसान यात्रा में शामिल होने जा रहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को शनिवार को लखनऊ में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उन्हें इको गार्डन ले जाया गया। इससे पहले जब वे अपने लखनऊ स्थित घर से कन्नौज में प्रस्तावित किसान यात्रा में शामिल होने के लिए निकले तो पुलिस ने उनकी फ्लीट को रोक लिया, जिस पर अखिलेश यादव पैदल ही चल पड़े। उन्हें आगे बढ़ने से रोका गया तो वे सड़क पर ही धरने पर बैठ गए, जिस पर पुलिस ने धारा 144 के उल्लंघन पर उन्हें हिरासत में ले लिया। सरकार ने किसान यात्रा पर पहले ही रोक लगा रखी है। वहीं किसानों के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे सपा कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज भी किया। सपा कार्यकर्ता लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग पर स्थित पार्टी कार्यालय पर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। इस बीच विक्रमादित्य मार्ग स्थित पार्टी दफ्तर जा रहे समाजवादी पार्टी के एमएलसी राजपाल कश्यप और आशु मलिक को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील राजन ने पुलिस की कार्रवाई को अघोषित इमरजेंसी बताया। आज जब पूरे देश का किसान आंदोलित है, उसको लाठी मारी जा रही है, वाटर कैनन से हमला हो रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, तब समाजवादी पार्टी ने किसानों को समर्थन दिया और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 7 तारीख से लगातार किसान यात्रा निकालने का निर्देश दिया था। आज खुद हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कन्नौज में नेतृत्व उनको करना था। जिस तरीके से हमारे नेताओं को उठाया गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के घर को छावनी बना दिया है, लेकिन हमारे नेता ने बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कदम कदम बढ़ाए जा, दम का सर झुकाए जा, ये जंग है जमीन की, अपनी जान भी लगाए जा। हिरासत में लिए जाने के बाद अखिलेश यादव ने लोकसभा अध्यक्ष से मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा कि किसान यात्रा में शामिल होने से रोकना मेरे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद है। उन्होंने पत्र लिखकर लोकसभा अध्यक्ष से हस्तक्षेप की मांग की है। तो मुझे लगता है कि समाजवादी लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संदेश सुन लिया होगा। किसानों के लिए, उनकी जमीन के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए अगर समाजवादियों को अपनी जान भी लगानी पड़े, जेल जाना पड़े, लाठी खाना पड़े, तब भी अपने नेता के सम्मान में, देश के किसानों के सम्मान में हमको लड़ाई लड़नी है। एक तरफ तानाशाह सरकार है, इस तरीके की तानाशाह सरकार
क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को भी देखा है। जो हश्र अंग्रेजों का हुआ था वही हश्र अंग्रेजों के मुखबिरों का होगा। वहीं किसान यात्रा में सपा कार्यकर्ता न पहुंच पाए, इसके लिए पूरे प्रदेश में सपा नेताओं को नजरबंद और हिरासत में लिया गया। गाजियाबाद में सपा महानगर अध्यक्ष राहुल चौधरी को उनके घर पर नजरबंद कर दिया गया। बाद में राहुल चौधरी एवं अन्य सपा नेताओं को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन ले जाया गया। गाजियाबाद में सपा कार्यालय पर सुबह से ही पुलिस तैनात रही। दरअसल किसान आंदोलन की आग पूरे देश में फैल चुकी है। देश के 12 से ज्यादा सियासी दलों ने किसानों के आंदोलन का समर्थन किया है। किसानों के समर्थन में अखिलेश यादव कन्नौज में किसान यात्रा निकाल रहे थे, जिसकी प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। डीएम राकेश मिश्रा का कहना है कि अभी कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ है, लिहाजा भीड़ जुटाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सपा मुखिया को पत्र भेजकर इस पर अवगत करा दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। मंगलवार को किसान संगठनों द्वारा कृषि कानून के विरोध में बुलाए गए भारत बंद को लेकर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी अलर्ट मोड में आ गए हैं। जिन संगठनों ने भारत बंद का समर्थन देने का ऐलान किया है, उनसे लगातार पुलिस संपर्क साध रही है। मेरठ जोन के आईजी प्रवीण कुमार ने कहा है कि भारत बंद के दौरान आम जनता को किसी भी सूरत में परेशान नहीं होने दिया जाएगा, ना ही किसानों को सड़कों बंद करने दी जाएंगी। सभी वस्तुओं की सप्लाई भी सामान्य रहेगी। कानून व्यवस्था किसी भी सूरत में बिगड़ने नहीं दी जाएगी। किसान संगठनों द्वारा मंगलवार को भारत बंद का आह्वान किए जाने को लेकर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पूरी तरह से अलर्ट मोड में हैं। यूपी गेट पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर आईजी मेरठ जोन प्रवीण कुमार खुद नजर रखे हुए हैं। भारत बंद को लेकर आईजी मेरठ जोन ने कहा है कि पुलिस ने इसको लेकर पूरी तरह से तैयार है, कहीं भी स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। लगातार व्यापारी वर्ग से लेकर अन्य संगठनों से वार्ता की जा रही है। देखिए, सभी हमारे जनपद के सभी एसपी, सभी डीएम लगातार इसमें सतर्क दृष्टि बनाए हुए हैं, लोगों से संवाद भी है और हम इतनी तरह से आश्वस्त हैं कि कानून व्यवस्था पूरी तरह सामान्य रहेगी और जो भी इसमें लोग बाग हैं, जो एक्टर्स हैं, सभी से बातचीत हो रही है, सभी से संवाद हो रहा है। आईजी प्रवीण कुमार ने कहा कि इस तरह की व्यवस्था की गई है कि भारत बंद के दौरान आम जनता को परेशानी ना हो, इसके लिए जगह जगह मुख्य मार्गों पर पुलिस बल तैनात किया जाएगा। सड़कों को बंद नहीं होने दिया जाएगा ताकि लोगों को आवागमन में समस्याएं ना हो। भारत बंद के दौरान किसी भी प्रकार की सप्लाई पर असर ना हो, इसका भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। नहीं, अभी जहाँ पर जैसी स्थिति चल रही आज वैसी ही स्थिति रहेगी। जिस तरह से दिल्ली से जाने का क्रम बना हुआ है वैसा रहेगा और जहाँ पर हमें लोगों से संवाद करना है, बात करनी है, व्यापार मंडल से लेकर सभी लोगों से हम लोग लगातार संवाद में हैं और कल पूरी तरह से सामान्य जनजीवन जो है वो रहेगा। हम लोग इसके लिए सुनिश्चित करेंगे कि किसी आम व्यक्ति को, किसी बीमार व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को परेशानी ना हो और जो कोविड-19 की गाइडलाइन से पालन करें। बता दें, मंगलवार को किसान संगठनों ने कृषि कानूनों के विरोध में भारत बंद का ऐलान किया है। इसे लेकर पुलिस व प्रशासन के अधिकारी लगातार किसानों से संपर्क साध रहे हैं। साथ ही उन संगठनों से भी संपर्क किया जा रहा है जिन्होंने समर्थन देने का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। किसान आंदोलन को राजनीतिक दलों द्वारा हाईजैक करने के दावे पर किसान नेताओं ने स्पष्ट ऐलान किया है, किसी भी सूरत में इस आंदोलन को राजनीतिक नहीं बनने दिया जाएगा। अगर कोई नेता उनके आंदोलन में पहुंचता है तो फिर उसे वहीं किसानों के साथ रुकना होगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि यह आंदोलन पूरी तरह से किसानों का है। मंगलवार को भारत बंद को लेकर किसान पूरी तरह से तैयार है। कृषि कानूनों के विरोध में जिस तरह राजनीतिक दलों के नेता शामिल हो रहे हैं और अपनी टिप्पणी दे रहे हैं, उसे लेकर अब किसान नेता सजग हो गए हैं। किसान नेताओं ने स्पष्ट ऐलान किया है कि किसी भी राजनीतिक दलों के नेताओं को सिर्फ मंच पर भाषण देने नहीं दिया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि यह आंदोलन किसानों का है, इसे किसी भी राजनीतिक दल को हाईजैक नहीं करने दिया जाएगा। कल की तैयारी है हमारी और हम 4 घंटे बंद रहेगा और बहुत लोगों का समर्थन मिला, जो दूसरे लोग भी हैं, दूसरे संगठन भी हैं और यहाँ के ट्रांसपोर्टर हैं। तो हमने सबको कहा कि आप भाई 4 घंटे गाड़ी मत चलाओ, दुकानदारों को आके लंच के बाद में करो। जब खरीदारी नहीं होगा तो दुकान खोल के क्या करोगे?
तो अभी कहाँ कुछ बात नहीं। अटकी है देखो अभी तक? सरकार अभी कोई चीज अपनी स्पष्ट नहीं करती। भाई सरकार को कहा कि आप क्या करोगे, आप वो बता दो हमको। उन्हें एक चीज नहीं बताई। किसानों से पूछो जा, किसानों से पूछते नहीं। भाई किसान की तो समस्या है, आप एक चीज लेकर आओ, दो लेकर आओ, हम ये कर रहे हैं। वो कोई ड्राफ्ट तो लेकर आओ ना, अभी उन्होंने कुछ नहीं दिया। तो बिना ड्राफ्ट लिए आप इसको कुछ लिख और फिर ऐसे ही रहेगा। अब 9 तारीख में कहा उन्होंने कि हम कुछ लेकर आओगे, मतलब कुछ बता लेकर आओगे जो कर जेब में नहीं बका हो जाता। तब बका हो जाता, आजा जेब में है, मेरे कोको है, आजा 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 मेरी जेब में है, तो बका रहे। अच्छा, कहीं ना कहीं इस जो लेट लतीफ़ी हो रही है किसानों की बात मानने में, कहीं ये आंदोलन को कमजोर करने की कोई रणनीति तो नहीं? हाँ, सरकार का अपना तो काम होता है कि आंदोलन कमजोर हो, किसान घर चले जाए, वापसी चले जाए। भाकियू नेता ने राजनीतिक दलों के समर्थन की बात पर कहा कि उन्होंने किसी से समर्थन नहीं मांगा, लेकिन अगर कोई नेता यहां आता है तो उसे कम से कम 3 दिन तक यहां रुकना होगा, उसके बाद ही उन्हें बोलने का मौका दिया जाएगा। किसान नेता ने कहा कि भाषणबाजी करने वाले नेताओं को किसान खुद तलाश रहे हैं। जी राजनीति वालों को तो हम तलाश कर रहे हैं, कहाँ है मैं, ये कैसे ले लगा राजनीति लोग। इस तरीके से लगातार जो समर्थन हाँ, आ जाओ, लोग पहुंच रहे हैं धरना हाँ, स्थल पर। ठीक पहुंच रहे वे, आन दो उन्हें। तो इससे कहीं ना कहीं आंदोलन भटकेगा उनके लिए नहीं? जगह बना दी हमने, उन्हें रात को लुटाओगे जो उनसे होगा, कहेंगे कि रात को लुटो यहाँ पे। तो ये माना जाए कि अगर कोई यहाँ राजनीतिक दल का कोई भी व्यक्ति यहाँ उसे रात को सुहाओगे, पहले 3 दिन वो यहाँ उसे रहना पड़ेगा, और जब हम उसे पक्का मान देंगे कि ये पक्का है। मंगलवार को कॉल किए भारत बंद को लेकर किसान नेताओं ने व्यापारी वर्ग से लेकर अन्य सभी वर्गों से अपील की है कि वे एक दिन सुबह 11 बजे से 3 बजे तक अपने प्रतिष्ठान बंद रखें ताकि किसानों को हौसला मिल सके। सोमवार को दिन भर किसान भारत बंद की तैयारियों को लेकर रणनीति बनाते दिखे। वहीं कल होने वाले प्रदर्शन के लिए दूर दूर से किसानों के आने का सिलसिला यूपी गेट पर जारी हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। सोमवार को यूपी गेट पर आंदोलन कर रहे किसान उस समय भड़क गए जब पुलिस ने फ्लाईओवर में उसके नीचे जाने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता रोक दिया और किसानों को अलग अलग धरना देने को कहा। मौके पर पहुंचे किसान नेताओं ने न सिर्फ बैरिकेडिंग को हटवाया बल्कि वहां मौजूद पुलिस के जवानों को भी वापस भेज दिया। किसानों ने कहा कि वे एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं और एकजुट ही रहेंगे। पुलिस प्रशासन के बंटवारे की रणनीति को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। आंदोलन में सोमवार को उस समय किसान भड़क उठे जब पुलिस ने फ्लाईओवर के ऊपर व उसके नीचे बैठे किसानों को अलग अलग करने के लिए बीच रास्ते में बैरिकेडिंग लगा दी। बैरिकेडिंग के पास पुलिस फोर्स भी तैनात कर दिया गया, लेकिन जैसे ही मामले की जानकारी भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को मिली तो उन्होंने बीच रास्ते से बैरिकेडिंग को हटवाया। इतना ही नहीं, भाकियू नेता ने रास्ता रोके खड़े पुलिस जवानों को भी तत्काल वहां से हट जाने को कहा और फ्लाईओवर पर ड्यूटी देने को कहा। राकेश टिकैत इस दौरान पुलिस के जवानों को वहां से हटाते हुए दिखे। खुद उन्होंने बैरिकेड्स को हटवाया और अन्य किसानों से उसे उठाकर दूसरी जगह रखवाया। इस दौरान किसानों ने कहा कि यूपी गेट पर उत्तराखंड, यूपी सहित विभिन्न राज्यों के किसान एकजुट होकर आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में आंदोलन को अलग अलग करने की रणनीति को कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। पुलिस किसान आंदोलन को कमजोर करना चाहती है, लेकिन यह नहीं होगा। किसान अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। नए कृषि कानूनों के विरोध में देश के कई हिस्सों में किसान लगातार अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के समर्थन में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसा ही एक प्रदर्शन ग्रेटर नोएडा में हुआ। यह प्रदर्शन शामिल लोगों की वजह से नहीं बल्कि एक अन्य घटना के कारण सुर्खियों में बना रहा। एक महिला किसान नेता की सैंडल गायब हो गई तो उन्होंने पुलिस और सरकार पर ही आंदोलन को प्रभावित करने के लिए उनकी सैंडल गायब करने का आरोप मढ़ दिया। क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। नए कृषि कानूनों के विरोध में देश के कई हिस्सों में किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के समर्थन में जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसा ही एक प्रदर्शन ग्रेटर नोएडा में हुआ, लेकिन इस प्रदर्शन में शामिल लोगों की वजह से नहीं बल्कि एक अन्य घटना के कारण यह प्रदर्शन सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। प्रदर्शन के दौरान एक महिला किसान नेता की सैंडल चोरी हो गई है। यह वीडियो ग्रेटर नोएडा का बताया जा रहा है, जिसमें खुद को किसान नेता बताने वाली एक महिला ने पुलिस प्रशासन और सरकार पर उसकी सैंडल चोरी करने का आरोप लगाया है।
महिला का कहना है कि मेरे पैरों की सैंडल छीन ली गई ताकि ये आगे की लड़ाई न लड़ सके। पुलिस प्रशासन और सरकार की साजिशन तहत मेरे पैरों की सैंडल छीन ली गई ताकि ये आगे की लड़ाई न लड़ सके, लेकिन मैं नंगे पैर भी लड़ूंगी, FIR दर्ज करूंगी इन लोगों के खिलाफ। महिला नेता का कहना है कि सरकार और प्रशासन ने भले ही उसकी सैंडल ले ली, लेकिन वह नंगे पैर ही किसानों के साथ यह लड़ाई लड़ेगी। इस मामले में FIR भी दर्ज कराई जाएगी। वैसे खाने को तो कुछ मिल नहीं रहा है, नंगे पैर चलते हैं, जैसे तैसे चलने के लिए चप्पल उपलब्ध कराए तो वो भी छीन ली। अब उन्हें कौन देगा? ये सरकार मेरी सैंडल वापस दिलाए। ऐसे ही किसान पे खाने को ना है, नंगे पैर चलते हैं और ऊपर से जैसे तैसे चप्पल मैंने उपलब्ध कराई सैंडल और वो छीन ली। अब उन्हें कौन देगा? ये सरकार मेरी सैंडल दिलावे। सोमवार को कृषि कानूनों के विरोध में दलित प्रेरणा स्थल पर 5 दिन से धरने पर बैठे भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के सैकड़ों कार्यकर्ता रविवार को अर्धनग्न होकर दिल्ली के लिए पैदल मार्च पर निकले हुए थे। पुलिस को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने DND पर रोक लिया। इसके विरोध में किसान नेता कालिंदी कुछ बैराज की तरफ से वहीं पर धरने पर बैठ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। अपनी मांगों को लेकर किसान पिछले 10 दिनों से दिल्ली के सभी बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर गौर नहीं कर रही है। इससे गुस्साए किसानों ने नोएडा में सरकार को जगाने के लिए भैंस के आगे बीन बजाई। वहीं यूपी गेट पर किसानों ने ढोल मंजीरे के साथ सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन स्थल पर तरह तरह के नजारे देखने को मिल रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर किसान पिछले 10 दिनों से दिल्ली के सभी बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। यूपी गेट और नोएडा में तरह तरह के नज़ारे इस दौरान देखने को मिल रहे हैं। यूपी गेट पर जहां फ्लाईओवर के ऊपर किसान डटे हुए हैं और वहीं घर जैसा माहौल बना लिया है, तो वहीं नोएडा में किसानों ने सरकार को जगाने के लिए अब नया तरीका अपनाया है। यहां किसान अपने साथ गाय भैंस भी लाए थे। शनिवार को किसानों ने सरकार को जगाने के लिए भैंस के आगे बीन बजाई। किसानों को बीन बजाता देख दूसरे किसान भी मौके पर पहुंच गए। किसानों का कहना है कि पिछले 10 दिन से धरना दे रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार सो रही है। सरकार को जगाने के लिए अब वो बीन बजा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने समर्थन दिया। सोमवार सुबह केजरीवाल किसानों से मिलने सिंघू बॉर्डर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसानों के लिए किए गए इंतजामों का जायजा भी लिया। केजरीवाल ने कहा कि हम शुरू से किसान आंदोलन के साथ खड़े हैं। उल्लेखनीय है कि किसान कानून बनने के बाद दिल्ली ऐसा पहला राज्य है जिसने कानूनों को लागू किया था। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। इस आंदोलन को अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी समर्थन किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार सुबह किसानों से मिलने सिंघू बॉर्डर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसानों के लिए किए गए इंतजामों का भी जायजा लिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम शुरू से ही किसान आंदोलन के साथ खड़े हैं। मैं किसानों की मांग से सहमत हूं और मुझे लगता है कि उनकी सभी मांग जायज है। सरकार को उनकी बात मान लेनी चाहिए। मेरी सरकार किसानों के संकट में साथ है। आपको याद होगा कि शुरू में किसान आए थे तो केंद्र सरकार ने हमसे दिल्ली के 9 स्टेडियम नहीं पहुंचेगा भाई, नहीं पहुंचेगा, पंजाबी भाई नहीं पहुंचेगा। उस टाइम में बहुत दबाव डाला गया। चारों तरफ से कई फोन आए, दबाव बनाया गया कि किसी तरह से हम परमिशन दे दें। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानून बनाए जाने के बाद दिल्ली पहला राज्य है जिसने इन्हें लागू किया था। शनिवार को पलटते हुए केजरीवाल ने कहा कि जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तो मुझे 9 स्टेडियम को जेल बनाने के लिए कहा गया, मगर हमने नहीं माना। मुझे कई फोन आए, बहुत दबाव भी था, मगर मैंने अपनी ज़मीर की सुनी। मुझे लगता है कि उस फैसले के कारण किसान आंदोलन को और मजबूती मिली है।
उनका पूरा प्लान था कि किसानों को दिल्ली आने देंगे और फिर उनको वहां से पकड़ के उनको स्टेडियम में डाल देंगे और स्टेडियम में पड़े रहेंगे। लेकिन हम लोगों ने भाई फोन हाथ नीचे करो, उनकी बात नहीं सुनी, नीचे करो यार, नहीं दी, तुम्हें जरूरी नहीं है, ये अपना हाथ नीचे करो बस। मदद नहीं। उसके बाद से लगातार हमारी पूरी सरकार, हमारे एमएलए, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे मंत्रीगण, मैं खुद, हम लोग एक सेवादार की तरह भारत बंद पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम इसका पुरजोर समर्थन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता इसमें शांतिपूर्वक शामिल होंगे। हम बंद को सफल बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। यूपी गेट पर चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए बड़ी संख्या में उत्तराखंड यूपी के किसान पहुंच रहे हैं। आंदोलन में पहुंच रहे किसान इस तैयारी से आ रहे हैं कि अगर उन्हें लंबे समय तक बॉर्डर पर रुकना पड़े तो किसी प्रकार की समस्या न हो। पीलीभीत से आए किसानों के एक दल ने कई महीनों तक आंदोलन चलने पर अपने ट्रैक्टर ट्रॉली को मॉडिफाई कर उसमें एसी लगवाया है, तो वहीं बिजली की समस्या न हो इसके लिए सोलर पैनल भी लेकर आए हैं। किसान आंदोलन को लेकर युग करवट ने किसानों के इस दल से विशेष बातचीत की। पेश है रिपोर्ट। यूपी गेट पर चल रहे किसान आंदोलन के 10वें दिन पीलीभीत से आए किसान इस तैयारी से आए हैं कि अगर उन्हें लंबे समय तक भी इस आंदोलन में टिकना पड़े तो वे यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। आइए जानते हैं पीलीभीत से आए किसानों से इस आंदोलन के बारे में। क्या कहना है आपका कृषि आंदोलन के बारे में? ये जो तीनों काले कानून हैं ये किसानों के बिल्कुल खिलाफ हैं और जब तक ये तीनों कानून नहीं बदले जाएंगे, जिनको मोदी जी नहीं रद्द करेंगे, तब तक किसान यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर बिल्कुल डटे रहेंगे। इस किसान बिल में क्या बदलाव की आवश्यकता है? तीनों काले कानून है बिल्कुल तरीके से किसानों के खिलाफ है। इसमें संशोधन की कोई भी संसा नहीं है। हमारे किसान जत्थेबंदियों ने क्या दिया, संशोधनों की सारे के सारे ही इसमें जो नियम है वो किसानों के विरुद्ध है। बदलाव की क्या जरूरत है? क्या इसमें तीनों काले कानून रद्द होने चाहिए? किस पॉइंट पे वो बदलाव की इसमें जरूरत है? इसमें जितने पॉइंट है मैडम, मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूँ, इसमें जितने पॉइंट है सारे ही किसानों के खिलाफ है। इसलिए तीनों काले कानून रद्द होने चाहिए। यही हमारे जथेबंदियों की एक डिमांड है। किसान इस आंदोलन के लिए कितना तैयार होकर आया है? किसान अपने सामने ही तैयार होकर आया जी। धरना लंबा चल सकता है, जब तक चलेगा किसान नहीं यहाँ से जाएंगे। आपको देखा आगे गर्मी का मौसम आने वाला है, हम अपने एसी लगा के लाएंगे। गर्मी में भी किसान यहाँ पर धरने पर लगे रहेंगे, वापस नहीं जाएंगे जब तक मोदी जी तीनों काले कानून वापस नहीं लेंगे, हम वापस नहीं जाएंगे। अच्छा, लगातार इस तरह की बातें सामने आ रही है कि इस आंदोलन को एक राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, क्या आपका कहना है इसके लिए? मैम, यहाँ पर सारे के सारे किसान बैठे हुए हैं। हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। जो किसानों की बात करेगा हम उसकी बात करेंगे। यहाँ पर हम अपने घरों से निकलकर, अपना परिवार छोड़कर यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमें किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये बात है, ये जो तीनों काले कानून हैं ये किसानों के खिलाफ है और ये रद्द होने चाहिए। हमें किसी पार्टी का कोई मतलब नहीं है। किसान आप ये किसी पार्टी के दिख रहे हैं? देखो, आम किसान हैं, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे बुजुर्ग 70-70 साल के, हम हमारे छोटे छोटे बच्चे हमें वहाँ से वीडियो कॉल करते हैं, पापा आपने हमें देखा नहीं, तो क्या हमें कोई सुख के साथ हो ना बैठे हुए हैं। ठीक, आज रात को हम जहाँ पर, क्योंकि हम काफी संख्या में आते हैं यहाँ, तो हम कुछ मीटिंग करते हैं अपने जत्थेबंदियों की, बाकी हमारे वाली ठंड में वहाँ पर सोते हैं, तो हमें शौक नहीं है। ये तीनों कानून किसानों के खिलाफ हैं। जब तक रद्द नहीं होते हैं हम पूरी तैयारी के साथ, इस ट्रॉली का भी यही मकसद है, क्योंकि हमने जो हमारे जैसे ये हमारी गन्ना ढोने के लिए ट्रॉली, धान गेहूं के लिए ट्रॉली थी, लेकिन हमारे घर में जैसे सामान बचा रहता है, प्लाई लगाई, रैक्सीन लगाई, घर में हमारा एसी पड़ा था पुराना, हमने ये लगाया कि अगर ये आंदोलन लंबा खिंचता है तो हम लोग अगर मई जून तक तो उस समय अपना जनरेटर लाके एसी भी चलाएंगे, लेकिन यहाँ से पर डटे रहेंगे, यहाँ से वापस जाने वाले नहीं। लगातार सरकार का ये कहना है कि कृषि कानूनों के विरोध में सिर्फ पंजाब और हरियाणा और यूपी के किसानों को ही आपत्ति है, बाकी देश के किसी किसान को आपत्ति नहीं। हम उत्तराखंड से हैं जी। मैम, पहली बात तो ये सारे जो संगत बैठी है उत्तराखंड की है, यूपी की है। और मेरे लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि सिर्फ पंजाब के समर्थन में आए हैं। मैम, असल में जिसको मीडिया दिखाएगा ना उसी को तो वही तो दिखेगा, जो बाकी लोग अपने वहाँ घरों में बैठ के, अपने स्टेट में बैठ के प्रदर्शन उसको दिखाते और नहीं कोई। अब मोदी जी को यहाँ से थोड़ी पता चल जाएगा कि गुजरात में क्या हो रहा है। गुजरात में इतना विरोध हो रहा है जी, मेरे को यहाँ से सुनने में बात आई है, आपको मैं कोई प्रूफ नहीं दे सकता कि वहाँ पर लोगों को फोर्स किया जा रहा है कि जाओ, मत जाओ। नहीं, मोदी जी को नहीं पता गुजरात में क्या हो रहा है। ये यहाँ किसानों का आंदोलन था, ये पहुंच गए वहाँ वाराणसी। कम से कम इन्होंने बात तो इनको करनी चाहिए। और दूसरी बात जो आप कह रहे हो राजनीतिक, मेरे को तो यही समझ में नहीं आता ये सवाल किसने पैदा किया।
जिस इंसान ने ये सवाल पैदा किया वो राजनीति कर रहा है, किसान राजनीति नहीं कर रहा। आपको मैं राजनीतिक से पार्टी से लग रहा हूँ, क्या ये लोग राजनीतिक पार्टी से लग रहे हैं? नहीं मैडम, ये सवाल जिसने पैदा किया वो राजनीति कर रहा है। किसने पैदा किया? आपको क्या लगता है कि मैम ये सवाल तो आपने पूछा ना, ये तो आपको पता होगा। लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही है कि जिस तरीके से राजनीतिक लोग इसको समर्थन दे रहे हैं, जिस तरीके से वो आ रहे हैं, जो पार्टी इसको कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप देने की कोशिश की जा रही है। मैडम ऐसा है, ये लोग जो लोग बीजेपी के लोग हैं जो इस काले कानूनों को लेके आए हैं वही ये रणनीति बना रहे हैं, उन्हीं की ये प्लानिंग है। हमें किसी पार्टी का कोई समर्थन नहीं है, ना हमें किसी से मतलब है। आज यहाँ पर पूरे यूपी के कोने कोने से यहाँ पर लोग बैठे, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, हरदोई, वहाँ से हम लोग सितारगंज से हैं, ठीक उत्तराखंड सितारगंज से हैं, खटीमा से, नेपाल बॉर्डर से, तमाम लोग जगह से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये गलत बात है जो लोग ये कह रहे हैं कि पंजाब, वहाँ पर पंजाब हरियाणा के, देखो सिंगू बॉर्डर पे पंजाब के लोग बैठे हैं, टिकरी बॉर्डर पर बोल बैठे हैं, कुछ नोएडा हाईवे जाम का, यहाँ पर हमारे उत्तराखंड और हमारे यूपी के जो लोग हैं, सारे जिलों के वो लोग यहाँ पर हैं। और अगर कल भारत बंद का है ऐलान है, परसों को फिर मीटिंग है 9 तारीख को, अगर हमारी जथेबंदियों ने ये कहा कि आपको इस हाईवे को पूरा जाम करना है तो उत्तराखंड यूपी के लोग इस हाईवे को पूरा जाम कर देंगे। अगर वो कहेंगे कि जंतर मंतर को जाना तो हम जंतर मंतर पे जाएंगे। जो हमारी किसान जथेबंदियां कहेंगी हम लोग उन्हीं के सिस्टम के आधार पर ही चल रहे हैं। अच्छा, आपको ऐसे नहीं लगता कि जैसे जब भी मीटिंग की कॉल होती है उससे एक दिन पहले ये घोषणा कर दी जाती है कि आज भारत बंद होगा, आज हाईवे जाम करेंगे, क्या पहले से इसकी रणनीति तय होती है कि वार्ता विफल हो जाएगी? मैम ऐसा नहीं है, आप मेरी बात को सुनिए। शायद आपको पता होगा कि ये आंदोलन पिछले 2 महीनों से 60 दिनों से पंजाब में चल रहा था। पंजाब के किसान और हमारे यहाँ से भी उत्तराखंड यूपी के किसान वहां पर समर्थन देने गए थे। तो 2 महीने हो गए हम इनको कहते कहते वार्ता के लिए, और वहां पर जाते हैं तो जो हमारी किसान जथेबंदियों ने कहा हमें समझाने का प्रयास करते हैं, ये आपके हित में सही है। अगर कोई आदमी खाना खा के आया, उसका पेट भरा है, तो उसको आप जबरदस्ती कहोगे खा 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 खा, तो उसका तो पेट फटेगा ही ना। जब किसान कह रहा है ये बिल हमारे हक में नहीं है तो जबरदस्ती हमारे ऊपर क्यों थोपे जा रहे हैं? हमारी तो ये चीज की समझ नहीं आती। इतनी मीटिंग में समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये कहते हैं कि देश का किसान, आजादी मिल गई देश के किसान को, कहीं भी धान लेके जा सकता है। ये मैडम पहले भी आजादी थी, किसान के पास अपनी जोतवाई खतौनी थी। हम उत्तराखंड के लोग पंजाब करनाल में पहले भी पंजाब आके हरियाणा आके धान गेहूं बेचते थे। अब क्या हो गया है, अब तो इनके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मुख्यमंत्री का इनके बयान था कि अगर बाहर के लोग मध्य प्रदेश में कुछ बेचना है तो उनके ऊपर मुकदमा होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी का बयान था कि अगर बाहर का कोई किसान यहाँ पर फसल लेके आएगा तो मैं उसके ऊपर मुकदमा करूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि आपकी बात तो आपके मुख्यमंत्री जी नहीं मान रहे, दूसरे स्टेट का अगर किसान वहां जाता है तो उसका धान गेहूं नहीं ले रहे, तो आप कैसे कहते हो कि सारे किसानों को आजादी मिल गई? काहे की आजादी है ये मैं जो आपको बयान मैंने जो बोला है ये अखबारों के बयान है, बिल्कुल आप इसको समझ सकते हैं। तो इनको पता नहीं ये एसी में बैठकर इनको कौन सा प्लान दे रहा है। ये सारा अंबानी अंडानी की देख रेख में ही सारा हो रहा है, जो हमें बिल्कुल तरीके से लग रहा है, ठीक है ना। अगर इनको समझ होती तो ये ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट लिखाते कि आज पूरे देश का किसान परेशान है, सारी स्टेटों का किसान मैडम यहाँ पर बैठा हुआ है अलग अलग सिस्टम में। तो अगर ये काले कानून रद्द नहीं होते तो देखो कितनी तैयारी के साथ हम आए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हमें फोन करते हैं और हमने एक बड़ी प्लानिंग कर रखी। जैसे हम लोग यहाँ पे आए, हाँ एक जत्था, जैसे हम इस ट्रॉली में 20 लोग हैं तो 20 लोग 10 दिन 20 लोग रहेंगे। हमारी फसल को जो हमारे पीछे काम है, जो हमारे दूसरे गांव के लोग हैं वो उनको उस फसल को संभालेंगे, फिर हम घर पे जाएंगे, वो 20 लोग फिर यहाँ पे आ जाएंगे। पूरी लंबी तैयारी के साथ हम यहाँ पर आए हैं। मैडम असली बिचौलिया तो गवर्नमेंट है, पब्लिक के और अंबानी अडानी के बीच में गवर्नमेंट बिचौलिया बन के बैठी। हटो यार, हमें करने दो उनसे बात, क्यों भी बीच में बिचौलिया का काम तो गवर्नमेंट कर रही है, और ये बिचौलिया बनना लोगों को और सिखा रही है। इस टाइम लड़ाई कि सरकार के साथ नहीं, लड़ाई कॉर्पोरेट के साथ भी है हमारी, जिसकी बिचौलियागिरी ये गवर्नमेंट कर रही है। मैं किसी एक व्यक्ति विशेष को मैं नहीं इसमें टारगेट करना चाहता, ये सारे के सारे भ्रष्ट हैं जितने जो बिचौलिए लोगों को बताते हैं। जी हाँ, किसानों का कहना है कि ये लड़ाई सिर्फ सरकार से नहीं बल्कि उद्योगपतियों से भी है। आंदोलन चाहे कितने महीनों तक खिंचे वो उसके लिए पूरी तरह से तैयार होकर आए हैं। जत्थे के जत्थे लगातार विभिन्न देश के राज्यों से आ रहे हैं। कैमरामैन वरुण लाहौरिया के साथ मैं शोभा भारती, युग करवट के लिए। शनिवार को गाजियाबाद नगर निगम की बोर्ड बैठक में सत्ता और विपक्ष के पार्षदों के बीच जमकर हंगामा हुआ। बोर्ड बैठक में सदन के अधिकारियों से लेकर पार्षदों के बीच जमकर तू मैं हुई। इंदिरापुरम कॉलोनी के टेकओवर का मामला भी उठाया गया। हंगामे के बाद कहा गया कि सदन उस पर विचार करेगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए पहली बार नगर निगम की बोर्ड बैठक नगर निगम के सभागार से बाहर आयोजित की गई।
10 महीने बाद शनिवार को गाजियाबाद नगर निगम की बोर्ड बैठक आयोजित की गई। बोर्ड बैठक में कई मामलों को लेकर सत्ता और विपक्ष के पार्षदों के बीच जमकर हंगामा हुआ। बोर्ड बैठक में सदन के अधिकारों से लेकर इंदिरापुरम कॉलोनी के टेक ओवर करने तक का मामला उठाया गया। बाद में सदन ने इंदिरापुरम कॉलोनी को टेक ओवर करने का विधिवत प्रस्ताव लाने की बात कही। कहा गया कि सदन उस पर विचार करेगा। नगर निगम बोर्ड बैठक में इंदिरापुरम को टेक ओवर करने का मामला सुर्खियों में छाया रहा। इंदिरापुरम के पार्षद संजय सिंह ने चेतावनी दी कि अगर नगर निगम इंदिरापुरम कॉलोनी को लिखित रूप में टेक ओवर करने का आश्वासन नहीं देता है तो वह इसके लिए शासन से टीएचए के लिए अलग नगर निगम की मांग करेंगे। पार्षद की इस चेतावनी का असर भी दिखने लगा। अनिल स्वामी ने पार्षदों को टेक ओवर करने की मंशा सदन में रखी। इस दौरान तमाम पार्षदों ने हाथ उठाकर हरी झंडी दी। पार्षद राजेंद्र त्यागी का कहना है कि वसुंधरा, वैशाली, चिरंजीव विहार कॉलोनी ऐसे हैं जिन्हें अधिकारी ने अपने स्तर पर टेक ओवर किया है। उन्होंने कहा कि नगर निगम इंदिरापुरम कॉलोनी का पूरा टेक ओवर करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। तो फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।